जय श्रीमन नारायणम। आज हम भक्ति के विषय में कथा श्रवण करेंगे। लोगों के मन में यह मिथ्या भ्रम बैठी हुई है कि भक्ति जो है केवल विरक्तों के लिए है, केवल सन्यासियों के लिए है, जो वन में रहने वाले हैं उनके लिए है। यह जो है लोगों के मन में मिथ्या भ्रम बैठी हुई है। आज इसके बारे में हम श्रवण करेंगे, क्योंकि धर्म शास्त्रों में, हमारे धर्म शास्त्रों में इतने हजारों उदाहरण सामने आती हैं कि अनेकों गृहस्थों ने घर में रहकर अपने गृहस्थ जीवन में गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए बहुत सुंदर परम भक्ति योग को प्राप्त किए। इसके बारे में हमारे धर्म शास्त्रों ने अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। भक्ति जो है हृदय का भाव है, भक्ति जो है समर्पण का भाव है। इसके लिए कोई बाह्य कर्म की आवश्यकता नहीं होती। यह तो हमारे समर्पण का भाव है। यह मिथ्या जो हम झूठी बातों में रह के जो अहंकार या जो बाहरी दिखावा करते हैं, यह दिखावा का क्षेत्र नहीं है, अहंकार का दिखावा नहीं है। यह तो हमारे अंदर का जो है समर्पण है। भगवान के प्रति शरणागति प्राप्त करना है। अपने भगवान के प्रति हम शरणागति को प्राप्त करेंगे, पूर्ण समर्पण भाव को रखेंगे, तो वही जो है हमारी भक्ति है। भक्ति के विषय में नौधा भक्ति को हम श्रवण कर चुके हैं। 9 प्रकार से कैसे हम भगवान की भक्ति करते हुए भक्ति को अपने हृदय के द्वारा करेंगे। यह बाह्य दिखावा का कर्म नहीं है। इसके लिए कोई संन्यास्त होना जरूरी नहीं है। इसको हम घर में ही रह करके जो है भक्ति को कर सकते हैं। यह हमारी शरणागति पर आधारित है, हमारे हृदय के क्षेत्र भाव में जो है आधारित है। हम इसके लिए नियमित नाम जप संकीर्तन करें। जैसा भी जो भी कर्म करते हो, अपने रसोई बनाते हुए, अपने व्यापार में, अपने किसी भी कार्य में हो, खेती में हो, जो भी कार्य में, बच्चों की सेवा करते हुए, अपने परिवार की सेवा करते हुए, जिस भी हम सेवा भाव में हो, उस भाव में हम भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए, भगवान नाम का जाप करते हुए हम क्या कर सकते हैं? भगवान की भक्ति को हम कर सकते हैं। इसके लिए जो है हृदय का प्रेम चाहिए, हृदय का भाव चाहिए, या बाह्य दिखावा का कर्म जो है नहीं है। घर में ही रहकर हमको सत्संग करना चाहिए। अपने आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर, अपने परिवार के बीच में रहकर, अपने बच्चों को जो है वेद पुराणों की बातों को बता करके और स्वयं से श्रवण करें एवं दूसरों को सुनाएं। ऐसा करके अपने अपने घर का जो है, अपने घर के माहौल को ऐसा बनाएं कि हमारा जो घर है वह भक्ति का, सत्संग का केंद्र बन जाए। और ऐसा कर जब हम करेंगे तो हमारा घर जो है केवल घर ना हो करके जो है गृहस्थ आश्रम बन जाएगा। जब यह गृहस्थ आश्रम हो जाएगा, जिसमें जो है भक्ति, प्रेम, दया, करुणा, ये सब का जो है जागरण होगा। हम जब भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, तो वैसे ही गुण हमारे अंदर भी जो है जागृत होगी। और इस प्रकार हमारा घर जो है घर न रह करके जो है सुंदर आश्रम बन जाएगा, गृहस्थ आश्रम बनेगा। इस प्रकार से भी हम भगवान की जो है भक्ति को कर सकते हैं। भगवान की ऐसा भक्ति करने के लिए हमको संतोष एवं संयमित जीवन भी अपनाना चाहिए। सीमित इच्छाओं को रखें, सीमित कामनाओं को रखें, संयमित जीवन, अपना जीवन को जिए, कम से कम में अपना काम चला ले। इसके लिए बहुत ज्यादा भागम भाग हमको नहीं अपनाना चाहिए, बहुत ज्यादा अराजकताओं में नहीं फंसना चाहिए, और बहुत ज्यादा दौड़ धूप ना करके हमको संयमित रूप से अपना जीवन को जीना चाहिए। दया भावना, करुणा भावना, सेवा भावना, अहिंसा की भावना, ये सब को अपने जीवन में ला करके हम भक्ति को बहुत सुंदर तरीके से घर में ही रह करके, अपने परिवार के बीच में रहकर, अपने बाल गोपालों के बीच में रहकर, अपने सीमित इच्छाओं के साथ हम भक्ति को है बड़े प्रेम से घर में रह के कर सकते हैं। इसके लिए हमको संन्यास्त होने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए हमको वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम बड़े प्रेम से घर में ही रहकर अपने जो है भक्ति को बड़े प्रेम से कर सकते हैं। भगवान आगे सुखदेव स्वामी यह भी बताते हैं कि जीवन में जो है भोग अत्यंत आवश्यक है। जब हम गृहस्थ जीवन में हैं तो भोग को प्रेम से निभाएं। भोग से हम योग जरूर करें, भोग से हम योग जरूर करें, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं। हमको धन भी चाहिए, हमको जो है संतान, पति भी चाहिए, पत्नी की भी आवश्यकता होती है, परिवार की भी आवश्यकता है, धन संपत्ति की आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है, खाद्यान्न की आवश्यकता है। इससे हमको योग करना चाहिए, हमको इससे जुड़ के रहना चाहिए, क्योंकि यह हमारी आवश्यकता है। परंतु हमको इसमें क्या है, आसक्ति को नहीं रखना चाहिए। जैसे हमको कैसे रहना चाहिए, जैसे कमल का फूल जो है
पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, परंतु उसमें न पानी जो है ठहर सकती, न वो उसमें कीचड़ लग सकता, वह ऊपर में जो है बहुत सुंदर तरीके से खिला रहता है निर्लिप्त होकर के। वैसे ही हम इन सब चीजों का उपयोग करते हुए, आवश्यकता है इसलिए उपयोग करते हुए हम इसको इन सारे जो सामग्रियां हैं, जो वस्तुएं हैं, इनका योग जरूर करें, परंतु हम आसक्ति में ना पड़े। आसक्ति में पड़ने के कारण जब जीव का यदि प्राण निकल जाता है तो वह बार बार जो है योनियों में भटकता है। इसलिए हमको केवल अपने कर्तव्य के पालन करते हुए, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, जो है बिना आसक्ति के रहते हुए आवश्यकताओं को पूर्ति करें, लेकिन क्या है, हमको अपने जीवन में आसक्ति में नहीं पड़ना है। इस प्रकार संयम के साथ, दया के साथ, बड़े प्रेम के साथ अपने जीवन को भगवान के स्मरण में, भगवान के ध्यान में, भगवान के कर्म में रहते हुए, अपने हर कर्म को भगवान को समर्पण करते हुए, भगवान कहते हैं तुम अपना कर्म जो है मुझे समर्पित कर दो, फल की कामनाओं को तुम न रखो, क्योंकि फल देने का जो काम है वो ईश्वर का काम है, फल की इच्छा न रखो, ऐसा भगवान कहते हैं। हमको अपने कर्म करना चाहिए और हर कर्म को परमात्मा को बता करके और परमात्मा को समर्पण करके करें, तो हमारा जो है गृहस्थ जीवन है वह भी परम भक्तिमय हो जाएगा और निश्चित रूप से हम परम भक्ति योग को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।